कि जब वसुदेव जी, जब आकाशवाणी हुई ना कि 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी, उस टाइम वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं 8वां संतान दूंगा। तो कहते कि देवकी वसुदेव को कंस ने उस समय जेल में थोड़ी ना डाला, तब तो अपने घर विदा कर दिया था। पहला संतान देवकी वसुदेव के घर पर ही हुआ था, जेल में नहीं हुई पहली संतान। मालूम है भागवत जी के श्लोक में उस समय वसुदेव जी के चरित्र का वर्णन हुआ है। ये सत्यवादी भी है, कंस को पता है कि ये परम सत्यवादी है, बोले हैं तो लेकर आएंगे, और फिर लेकर आए भी। आप अपना स्वभाव क्या छोड़ो। और जाते जाते श्याम सुंदर देवकी वसुदेव से बोल कर गए कि अभी आपको 10 वर्ष प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी, अभी उतना भाग्य बाकी है। ताकत होते हुए भी कई लोग होते ना भैया, जिनके पास सामर्थ्य होते हुए वो अपनी व्यवस्था नहीं तोड़ना चाहते, और ये एक गुड मैनेजमेंट का स्वरूप भी है, एक गुड ह्यूमन, एक गुड कैरेक्टर का स्वरूप भी है। जिस व्यवस्था को उन्होंने निर्मित किया, वो स्वयं उस व्यवस्था में रहकर उस व्यवस्था को संवलित करते हैं। ये अच्छे व्यक्ति की बात है। अगर हमने दफ्तर के समय का निर्णय किया है और वो अगर हर व्यक्ति के ऊपर लागू है, और उसके साथ साथ अगर वो उस व्यवस्था को बनाने वाले उस दफ्तर के स्वामी भी उसका अनुपालन करें, तब उसकी प्रेरणा नीचे तक जाती है। पुराने लोगों ने यही तो आज्ञा दी है। सब 9 पे आए तो स्वामी 8:45 ही पहुंच जाए, फिर तो और घबरावेंगे यार, और जल्दी चलो। व्यवस्था के को निर्मित करने वाला व्यक्ति भी उस व्यवस्था को न तोड़े, ये एक ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट का आधार है। श्री भगवान के हाथ में ये बंधन है नहीं, सब तो उसी के हाथ की लेखनी है, पर उनके स्वभाव को इन घटनाओं से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, सर्व समर्थ राम तथापि राम समयम प्रतीक्षते। जब राम जी ने निर्णय किया कि हम 4 महीने वर्षा की प्रतीक्षा करेंगे, तब वाल्मीकि जी ने यह श्लोक लिखा कि आश्चर्य की बात है, एक फूल मात्र फेंक देने से जो प्रलय ले आए, वो राम भी अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहा है। ये देखकर वाल्मीकि जी फैन हो गए राम जी के। सर्व समर्थ राम तथापि राम समयम प्रतीक्षते। फिर भी राम जी ने बारिश के समय प्रतीक्षा करी। भगवान का स्वभाव समझिएगा। दुनिया में जितने साधन है ना, चाहे बड़े से बड़े उपाय, आजकल लोगों को उपाय बड़े पसंद आते हैं, बड़े बड़े उपाय, हमें तो कोई ऐसा समझ नहीं आई चीज। वो उपाय करने के चक्कर में आदमी क्या क्या नहीं करता महाराज। एक जने ने कही, सिर के ऊपर नारियल घुमा के पेड़ के नीचे फोड़ आना, और पेड़ के नीचे फूटा ही नहीं तो अपने सिर पर ही फोड़ लिया उसने। पता नहीं क्या क्या करते। एक बार भैया हम ट्रेन में जा रहे थे, एसी फर्स्ट क्लास का बोगी था, हमारी सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी बैठे और दोनों ने लड़ना शुरू किया भयंकर जोर से। हम सामने बैठे बैठे देखें तो क्या करें। अच्छा, उस समय टेलीफोन भी इतना स्मार्ट नहीं हुआ था, तो एंटरटेनमेंट का कोई ज़्यादा साधन भी नहीं था। हम बोले चलो सामने फ्री फंड में एंटरटेनमेंट हो रहा है। अब अपन भी बोले क्या, बीच बीच में वो हमारी तरफ भी देख के बोले, क्यों स्वामी जी आप मानते हो कि नहीं? हम अब मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, मुझे क्या पता। हाँ, दोनों लड़ी जावे, वो अपने हिसाब बतावे, उस तो मैं ऐसे किया, आप ध्यान नहीं देते। वो कह मैं क्या नहीं देते, तू चुप रहा कर और लड़ बरी महाराज।
मैं वहां गया तेरे लिए ये लाया, वहां गया ये लाया। तो बोले वो मैंने अपने जीवन को दांव पे लगा के तुम्हारा वंश बढ़ाया, ये किया। ओ भाई साहब, बड़ा भारी हिसाब दे रहे दोनों जन, बड़ा लंबा खेल। खैर थोड़ी देर मुंह मां बना के सो गए दोनों। ऊपर वाली बोगी पर सीट बर्थ पर पत्नी, नीचे पति, हम सामने थे। थोड़ी देर में सोए सोए से थे, लाइट वाइट बंद की, कहीं ट्रेन रुकी तो सब साइलेंट हो जाता है, तो ट्रेन की आवाज बहुत होती है। उसी समय पति इतनी जोर का छींक मारा उसने, पूरी श्वास खींच के हाँ जने कैसी कैसी आवाज निकाली, मुझे तो समझ भी नहीं आई। ऐसा छींक मारी, ऐसी छींक मारी कि हम भी एक बार चौंक के उठ गया। मैं तो उधर करवट था मेरा, मैं बोला खड़ी गाड़ी में कुछ ने ठोक दिया कि पटरी उतर गई, हुआ क्या? बड़ी जोर की छींक, उछल ही गया बिस्तर से। और सामने उसने एकदम लाइट ऑन की, ऊपर से पत्नी ने। हम बोले वो लाइट ऑन, तो हम भी बैठ गए। ओ पत्नी धड़क धड़क करके एकदम उठ के बैठी, उसने कंबल फेंका और ऊपर से सीढ़ी तो मिली ना, ऊपर से धाड़ सीना नीचे कूदी। मैं देखू क्या हो रहा है भाई। ये कूदते वो नीचे झुकी और झुक करके उसने नीचे सीट के नीचे अपनी चप्पल रखी थी उठाई। मैंने कि हो गया काम, अब तो गया। अभी तक तो केवल मैं डायलॉग ही सुन रहा था, अब असली शो शुरू हुआ है। ओ उसने उठाई हाथ में चप्पल। मैंने कहा हो गया काम। मैं तो और तकिया किया और रख ली कि दो चार मेरे पे न पड़ जाए। ये गोत्थम में और लेके उसने अपनी पति की खोपड़ी पर 7 बार घुमाई और घुमा करके बाहर जाके भटाक सीना जोर से मारी। फिर चैन की सांस लेके पानी पी लो। ऊपर जाने लगी। मैं पहली बार बोला, मैंने माई ये तैने क्या किया, ये मुझे समझ नहीं आया। बोले क्या बताऊं? पिछले वाले स्टेशन पर 6 औरतें इसको घूर घूर के देख रही थी, नजर लगी होगी, नजर उतार रही थी। मैं बोले पत्नी चप्पल ले ले तो नजर की नजर उतर जाए, है? ये कौन सी बड़ी बात है। ये नौबत आ गई। बोले बता यार, कोई घूर के देख रहा, हाथ में चप्पल लेने से वो घूर के देखना कैंसिल हो जाएगा? पर आदमी को संतुष्टि होती है, और न जाने क्या क्या करे। इतना बढ़िया घर बनावेगा और बाहर लगा देगा वो एकदम भीषण फोटो। एक आदमी तो हमसे बोला ये कोई हाउस ओनर की फोटो लग रही है क्या? हम बोले हाँ ऐसे ही दिखता थोड़ा थोड़ा। जबरदस्ती का हम चीज करने में लगे। नींबू मिर्ची लगा दे, बताओ उससे काम बनता हो तो बॉर्डर पे लगाओ पहले नींबू मिर्ची। हाँ। ऐसा चीज करने आदमी को बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्या करे। एक तो हमने कई बार गजब देखा, बच्चा इतना सज धज के नीला खिलाए उसको, भैया कपड़ा बढ़िया पहनाए, सामने आया, मैं देखा। उसी समय घर में रुका था मैं, मैया छोटे लाला को नीला खिलाई, दादी सामने बैठी। ओ मेरा बबू आ गया, हाँ ठीक है हमारे बहुत अच्छा। वो उठ करके आई हिलती हिलती माथे पर। अबे मैंने जी क्या किया, राम राम ना, हमारे नजर लग जाएगा। मेरे तो तेरे थूक में इतना ताकत है, तो मैंने ये प्रसाद में बांटा कर रोज। फिर हाँ कोई कर ही रहे हैं जाने कौन कौन। अब छोड़ो, मैं क्या बोलूँ मंच में। ये काम और शुरू कर दे, तू कमाल कर दे। ट्राई करियो एक बार, हाँ ट्राई कर लियो, क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए लाइफ में। घर की खेती है।